बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। आज हम जमात नाहम की उर्दू की किताब का सबक इब्तदाई हिसाब के अल्फाज, मानी, सवालात, जवाबात और साथ में ख़ुलासा भी पढ़ेंगे। तो आगाज़ करते हैं। मुसन्निफ़ का नाम है इब्न इंशा। 1927 में पैदा हुए, 1978 में वफ़ात पाई। असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था। जाए विलादत ज़िला जालंधर, गाँव थल्ला में पैदा हुए। माखज़ उर्दू की आखिरी किताब से ये सबक लिया गया है। सफ़रनामे इनके हैं आवारा गर्दी की डायरी, चलते हो तो चीन को चलिए, दुनिया गोल है, इब्न बतूता के तअक्कुब में, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, सरगर्मी, अल्फाज, मानी। कायदा कानून, मान्य होना, मना करना, मनहा करना, अलग करना, मुस्तस्नियात, इसके अलावा, कसिया, जेब, कनात, थोड़ी चीज़ पर राज़ी होना, शाइबा, शक, जबरन, ज़बरदस्ती, ला, कानून, ख़त मुस्तकीम, सीधा ख़त, ख़त मुनहनी, टेढ़ा ख़त, ख़त तकदीर, किस्मत का ख़त, मसावात, बराबरी, ताल्लुकात कशीदा होना, ताल्लुकात ख़राब होना, ताज़ीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान का आइन या आइन पाकिस्तान, ज़रब खफ़ीफ़, मामूली चोट, ज़रबकारी, गहरी चोट, जहल, जहालत, मसरफ़, इस्तेमाल। आगे मशकी सवालात जवाबात। मुसन्निफ़ के मुताबिक जमा के कायदे पर अमल करना आसान क्यों नहीं है? जवाब, जमा का कायदा। मुसन्निफ़ के मुताबिक जमा के कायदे पर अमल करना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर महंगाई के दिनों में कुछ भी जमा नहीं हो पाता, सब कुछ खर्च हो जाता है। सवाल नंबर 2, तकसीम करने का तरीका कब आसान होता है? तकसीम का कायदा हेडिंग देंगे। मुसन्निफ़ के मुताबिक तकसीम का तरीक़ाकार आसान तब होता है जब हकूक़ अपने पास रखे जाएं, फ़राइज़ दूसरों में बांट दिए जाएं, रुपया पैसा अपनी जेब में और कनात की तलकीन दूसरों को की जाए। सवाल नंबर 3 है, मुसन्निफ़ की तालिब-इल्मी के ज़माने में अलजबरा का ख़ास मसरफ़ क्या था, इस्तेमाल क्या था? हेडिंग देंगे। मुसन्निफ़ के ज़माना तालिब-इल्मी में अलजबरा का मसरफ़ इस्तेमाल। मुसन्निफ़ के ज़माना तालिब-इल्मी में अलजबरा का कोई ख़ास मसरफ़ ना था, इससे सिर्फ़ स्कूलों के तलबा को फ़ेल करने का काम लिया जाता था। आज की ज़िंदगी के हर शोबे में इसका इस्तेमाल आम है। आज कल लिखा हुआ है। मुस्ततील के 4 के बजाय 5 या 6 ज़िले कर देने से मुसन्निफ़ क्या मुराद लेते हैं? सवाल नंबर 4, मुस्ततील के ज़िले बढ़ाने से मुसन्निफ़ की मुराद। मुसन्निफ़ के मुताबिक मुस्ततील के ज़िले बढ़ाकर 4 से 5 कर दिए जाएं, एक आध फालतू रहे तो अच्छा है। जब हम मगरबी पाकिस्तान के ज़िलों में रद्दो बदल कर सकते हैं तो मुस्ततील के ज़िलों में क्यों नहीं कर सकते? सवाल नंबर 5, मुसन्निफ़ के नज़दीक ख़त की कितनी किस्में हैं और वो कौन कौन सी हैं? जवाब, ख़त की अक़साम। मुसन्निफ़ के नज़दीक ख़त की बहुत सी अक़साम हैं, चंद एक के नाम दर्ज झेल हैं। ख़त मुस्तकीम, ख़त इस्तवा, ख़त बेरंग, ख़त शिकस्ता, ख़त मुनहनी, ख़त तकदीर, मुतवाज़ी ख़त। सवाल नंबर 6, मुसन्निफ़ ने दायरे के गोल होने की क्या वजह लिखी है? जवाब, दायरे के गोल होने की वजह हेडिंग देंगे। मुसन्निफ़ के नज़दीक दायरे के गोल होने की कोई ख़ास वजह नहीं है, जो किसी ने पुराने ज़माने में फ़ैसला कर दिया अब तक वही चला आ रहा है। सबक का ख़ुलासा, हिसाब के 4 कायदे हैं, जमा, तफ़रीक, ज़रब और तक़सीम। मुसन्निफ़ के मुताबिक जमा के कायदे पर अमल करना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर महंगाई के दिनों में कुछ भी जमा नहीं हो पाता, सब कुछ खर्च हो जाता है। मुख्तलिफ़ लोगों के लिए जमा का कायदा मुख्तलिफ है। एक कायदा ज़बानी जमा खर्च का है जो मुल्की मसाइल हल करने के काम आता है। तफ़रीक का मतलब है फ़र्क पैदा करना। तफ़रीक में एक अदद को दूसरे अदद से मनहा करते हैं, अलग करते हैं। जो लोग ज़्यादा जमा कर लेते हैं वही तफ़रीक पैदा करते हैं। कुछ लोग तफ़रीक के कायदे को पसंद नहीं करते क्योंकि हासिल तफ़रीक कुछ नहीं आता। तीसरा कायदा ज़रब का है। ज़रब की कई किस्में हैं, मसलन ज़रब खफ़ीफ़, ज़रब शदीद, ज़रबकारी वग़ैरह। हासिल ज़रब का इन्हिसार इस पर होता है कि ज़रब किस चीज़ से दी गई है या लगाई गई है। आदमी को आदमी से ज़रब दें तो हासिल ज़रब भी आदमी ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदा हो। आगे आता है तक़सीम। ये हिसाब का बड़ा ज़रूरी कायदा है, सबसे ज़्यादा झगड़े इसी पर होते हैं। तक़सीम का मतलब है बांटना।
तकसीम का तरीका कुछ मुश्किल नहीं है। हकूक़ अपने पास रखिए, फ़राइज़ दूसरों में बांट दीजिए। रुपया पैसा अपनी जेब में डालिए, कनात की तलकीन दूसरों को कीजिए। अगला कायदा है अलजबरा। ये भी एक किस्म का हिसाब है, चूँकि तालिब इल्म इससे घबराते हैं और ये जबरन ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, इसलिए अलजबरा कहलाता है। हिसाब आदात का खेल है, अलजबरा हरफों का खेल है। अलजबरा का मुसन्निफ़ के ज़माने तालिब इल्मी में कोई ख़ास मसरफ़ ना था। इससे सिर्फ स्कूलों के तलबा को फ़ेल करने का काम लिया जाता था, लेकिन आजकल ये अमली ज़िंदगी में ख़ासा इस्तेमाल होता है। ज्योमेट्री अगला कायदा है। ज्योमेट्री लकीरों का खेल है। दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, हर चीज़ बशमूल साइंस और महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन ज्योमेट्री वालों के यहाँ अब तक ज़ाविया कायमा 90 डिग्री यानी 90 दर्जा का होता है। अमेरिका और रूस हर मामले में लड़ते हैं, इस मामले में मिली भगत है। मुसन्निफ़ के मुताबिक मुस्ततील के ज़िले बढ़ाकर 4 से 5 कर दिए जाएं, एक अद फालतू रहे तो अच्छा है। जब हम मगरबी पाकिस्तान के ज़िलों में रद्द बदल कर सकते हैं तो मुस्ततील के ज़िलों में क्यों नहीं कर सकते। ज्योमेट्री में बुनियादी चीज़ें हैं ख़त, नुक्ता, दायरा, मुसल्लस वग़ैरह। ख़त की कई किस्में हैं, ख़त मुस्तकीम, ख़त मुनहनी, ख़त इस्तवा, ख़त तकदीर, ख़त बेरंग, मुतवाज़ी खतूत और ख़त शिकस्ता। अगला है नुक्ता। नुक्ता किसी जगह की निशानदही के लिए इस्तेमाल होता है। नुक्ता जगह नहीं घेरता। दायरे छोटे बड़े हर किस्म के होते हैं। इनमें कतर की लंबाई हमेशा निस्फ कतर से दुगनी होती है। ये लफ्ज़ है कतर। तकोन के 3 कोने होते हैं, 4 कोनों वाली भी होती होंगी, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं पाई जाती।